हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब कैसे बढ़िया होंगे। तो आज की डेट है हमारी 8 अक्टूबर और आज के दिन हमने एक ट्रेड लिया था। हमने दो ट्रेड लिए थे। एक हमने लिया था बीटीसी में लिया था और एक हमने लिया था जीबीपी में। तो इन दोनों ट्रेड में क्या रिजल्ट रहा है, मैंने कैसे क्या ट्रेड ली है, उन सभी का मैं आपको भी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जीबीपी में ट्रेड ली थी आज। तो आज जीबीपी मैंने ट्रेड ली थी, आई गेस इसी सेशन में ली थी। हाँ, लंदन सेशन में मैंने ट्रेड ली थी जीबीपी की। वो ट्रेड किस तरह की थी, दोनों ही ट्रेड जो मेरी थी वो ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर थी। आई गेस आपको पता होगा ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। अगर नहीं पता है तो आप मेरी ये ट्रेड एनालिसिस देख करके ब्रेकर ब्लॉक की एक नई या एक यूनिक अप्रोच ले सकते हैं। मैं पर्सनली ब्रेकर ब्लॉक को वैसे इस्तेमाल नहीं करता जैसे कि आईसीटी के ओनर ने प्रिस्क्राइब किया था। मैं थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशन थोड़े और ज़्यादा कॉन्फिडेंसेज ऐड करके मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हमारी एक लिक्विडिटी स्वीप हुई है। सबसे पहले यहाँ पर हमारी एक लिक्विडिटी स्वीप हुई थी। उसके बाद हम देख सकते हैं लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद हमारा ये पोटेंशियल ऑर्डर ब्लॉक था। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक, ये ग्रीन वाला। हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे, मैं एक काम करता हूँ, चार्ट रिप्ले करके बता देता हूँ अच्छे से ताकि और फील आ पाए। ओके, ठीक है ठीक है। तो अभी ये हमारा लिक्विडिटी स्वीप हुआ और यहाँ से हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अपोजिट मतलब जो डाउन साइड का मूव है और यहाँ पर एफईजी भी है ऑर्डर ब्लॉक के नीचे। अगर आप देख सकते हो इनसाइड बार कैंडल है दोनों, इसके अंदर आपका एफईजी आ रहा है। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है। साथ ही साथ ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हो कि लगातार डाउन सेलिंग कैंडल्स में एक बाइंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होती है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक जो बोलने बोल लो। तो मैं जो पर्सनली अप्रोच लेता हूँ एक ब्रेकर ब्लॉक को ट्रेड करने की, वो अप्रोच ऐसी होती है अप्रोच कि सबसे पहले प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करे। लिक्विडिटी स्वीप हो हमारा पहले, उसके बाद जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है स्विंग का, वो ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर दे। ऑर्डर ब्लॉक को शुड बी फेल्ड, है ना। ऑर्डर ब्लॉक शुड बी फेल्ड। उसके बाद देखो क्या होता है, देखो यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक को, एक मिनट, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर फेल हो गया, मतलब प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, प्राइस यहाँ से नीचे नहीं हुआ। ठीक है। और तीसरी चीज़ हम क्या लेके चलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाना चाहिए। और उसके बाद हम यहाँ पर एमएसएस देखते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। आप आइए सबको पता होगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, हाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इंड्यूसमेंट देखते हैं। इंड्यूसमेंट के बाद फिर हम जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है ब्रेकर ब्लॉक में। ठीक है। और इस ब्रेकर ब्लॉक की हम लोग बॉडी की स्टार्टिंग सेंट्री लेते हैं। ठीक है। बॉडी की स्टार्टिंग एंट्री। ठीक है। ये मेरे पर्सनली ये दिख रहे हैं आपको, ये मेरी पर्सनल ब्रेकर ब्लॉक को ट्रेड करने की स्ट्रेटजी रहती है। ऐसे ही मैं कुछ और स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ और ज़्यादा यूज़ करता हूँ, 2-4 यूज़ करता हूँ जो कि मेरे को मार्केट में असिस्ट करती है डेली कोई ना कोई ठीक ठाक ट्रेड लेने की। यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है, कोई नहीं। तो मैं आपको क्राइटेरिया समझा दे रहा हूँ, मेरे को प्रूफ करने की तो ज़्यादा जरूरत है नहीं, आई गेस। तो देखो यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा फेल हो चुका है। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक फेल हो चुका है। साथ ही साथ हमारा यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, उसको हो जाने देते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो हाँ, तो आप इसको भी अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मान सकते हो। क्यों मान सकते हो, क्योंकि आपका पुल बैक है। इसको नहीं तो आप इसको मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। मतलब हाँ, मैंने जनरली इसको पहले मानने जा रहा था, लेकिन बाद में मेरे को फील हुआ नहीं, इसको मानना चाहिए, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसके आगे पीछे दोनों तरफ शॉर्ट टर्म लो है ये, तो शॉर्ट टर्म हाई। तो इस चक्कर मैंने इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बाद में मान लिया था। और हम देख सकते हैं यहाँ प्राइस हमारा क्या कर रहा है, प्राइस हमारे ऑर्डर ब्लॉक को फेल किया। और इसको आप मिटिगेशन ब्लॉक भी बोल सकते हो, फिलहाल के लिए भी मिटिगेशन ब्लॉक भी है, लेकिन अभी मैं इसको ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं, कई लोग इसको मिटिगेशन ब्लॉक भी बोलते हैं। लेकिन क्योंकि जब यहाँ पे कॉन्फ्लुएंसेस ऐड जाते हैं, कॉन्फ्लुएंसेस कैसे कि यहाँ पर आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया, लिक्विडिटी स्वीप भी हो गई है, और ये जो हमारा ब्रेकर ब्लॉक है, इस ब्रेकर मिटिगेशन ब्लॉक है, इसके अंदर एक एफईजी भी है, तो ये ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस देता है। एफईजी है, साथ साथ इसके अंदर और क्या है, इसके अंदर एक क्या बोलते हैं, इनवर्स एफईजी भी है। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, यानी कि बहुत अच्छा पॉइंट बन जाता है आपका ट्रेड करने के लिए। तो मतलब प्राइस ऑब्वियसली इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर जाना चाहिए। और जो हमारी दूसरी जो इसके साथ देखो, पहले हमने क्या देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, ऑर्डर ब्लॉक फेल हो चुका है। अब हमें वेट करना है इंड्यूसमेंट का। इंड्यूसमेंट वाला ऑप्शन होता है, अगर इंड्यूसमेंट दिखता है तो ठीक है, नहीं दिखता तो भी आप एक चांस ले सकते हो, लेकिन देखना ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। ठीक है। इसमें देखो प्राइस नीचे आया, यहाँ पे आके इसको टैप कर दिया, डायरेक्ट इसको टैप कर दिया, इसकी बॉडी को टैप कर दिया, पहले मैं सोचा कि इंड्यूसमेंट को मैं वेट करूँ, पर लेकिन बाद में चला और डायरेक्ट एंट्री लेने, और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एंट्री ले ली थी। और डायरेक्ट एंट्री लेने के बाद हमारा जो क्या बोलते हैं, ये मैंने सोचा था 1:3 इसको सोचा था 1:3। हाँ एक मिनट, हाँ 1:3 मैंने इसको सोचा था। मेरा स्टॉप लॉस जो था वो इसके ये जो क्या बोलते हैं, सॉरी, ये जो दूसरा एफईजी था, इस एफईजी के नीचे तक खा था मैंने स्टॉप लॉस, और तब जाके मैंने इसको 1:3 सोचा था इसको। ठीक है। लेकिन ये ट्रेड मेरा लेकिन चला नहीं था, ये ट्रेड मेरा ब्रेक इवन मैंने क्लोज करना पड़ा। ये मेरा केवल 1:2 तक गया था, वो 1:2 पे मैं पार्सल बुक करना भूल गया था। तो कोई बात नहीं। वैसे ये जो सेटअप होता है आपको इन जनरल आपको 1:3 तक का दे जाता है बहुत ही आराम से। तो यहाँ से मेरी एंट्री एग्जीक्यूट हो गई थी, और यहाँ से मेरे को मोमेंटम मिला, थोड़ा शुरू नहीं, आज मोमेंटम भी नहीं आया था मार्केट में, क्योंकि ना ही कोई न्यूज़ थी और ना ही कुछ ज़्यादा कुछ खास था आज। तो देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो ट्रेड है वो हमारा नियरली 1:2 तक आ गया था। देखो हाँ 1:2.25 तक आ गया था ऑलमोस्ट, पर लेकिन मैंने यहाँ से लेना भूल गया था, मैं था नहीं अवेलेबल चार्ट पे उस समय। ओके। और मेरे को 1:3 पे फुल ऑर्डर क्लोज करना था। तो यहाँ पे मैं फिर सीक एंड डिस्ट्रॉय में फिर मैं पिघलता रहा, अकेले मैं यहाँ पर सफ़र करता रहा यहाँ पर, और मेरे को एट लास्ट मेरे को यहाँ पर ब्रेक इवन पे मेरे को अपना ट्रेड क्लोज करना पड़ा। देखो यहाँ पे मैंने ब्रेक इवन पे अपना ट्रेड को क्लोज कर दिया था। हाँ अभी प्राइस लाइव चल रहा है, ठीक है। यहाँ मैंने ब्रेक इवन पे ट्रेड क्लोज कर दिया था अपना। उसके बाद मैंने वेट नहीं किया था यहाँ वापस ऊपर आएगा तो मैं अपने लॉस को कम कर लूँगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सीधे अपने कमीशन मेरा 0.35 सेंट्स था, उसको मैंने कवर करके ब्रेक इवन पे क्लोज कर दिया। एक दूसरा ट्रेड मैंने लिया था बिटकॉइन का, ये बहुत ही बढ़िया ट्रेड लिया था मेरा, अभी मैंने लिया था इसको। तो ये भी आपका इसी के ऊपर ही बेस्ड है, ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर, लेकिन इसको भी मैं अच्छे से समझाऊंगा, आपको एक ज़्यादा अच्छा आइडिया लग पाएगा। ओके।
तो अभी हम 5 मिनट के चार्ट में सबसे पहले मैंने इसमें थोड़ा हायर टाइम फ्रेम कॉन्फ्रेंस देखे थे कि हायर टाइम फ्रेम में हमें चीज़ें क्या है, बिटकॉइन काफ़ी वोलेटाइल चार्ट है, तो इसमें आप ऐसे ही मत ट्रेड करना, ऐसे बायस का सपोर्ट लेकर करना। वैसे हर ट्रेड में बायस का सपोर्ट लेकर करना होता है, लेकिन जीबीपी और यूएसडी में मेरे को पता था कि मैंने ऑलरेडी मंथली से डाल रखी थी मतलब बुलिश की कि हमारे बायस थोड़े बहुत बुलिश हैं। तो मंथली एफिजी में चार्ट ऑलरेडी चल रहा था यूरो यूएसडी में, और यूरो यूएसडी मूव करता है तो जीबीपी भी अपने आप ही मूव करता है। बीटीसी में मैंने देखा था, क्या देखा था कि सबसे पहले प्राइस हमारा यहाँ पर अप मूव में चल रहा है, अप मूव में चल रहा है, ठीक है। अप मूव में चल ही रहा था कि यहाँ पर प्राइस ने इस प्राइस ने यहाँ की लिक्विडिटी ले ली, प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी ले ली, और क्या करा प्राइस ने, और फिर प्राइस ने इसने फिर इसकी लिक्विडिटी ले ली, इसने फिर इसकी लिक्विडिटी ले ली, इसने फिर इसकी लिक्विडिटी ले ली। ये तो अभी शायद लिए इसी को मैंने कैच करा था, इसी मोमेंटम कैच करा था, है ना। अब देखो यहाँ पे इसने इसकी लिक्विडिटी ले ली, और साथ ही साथ तुम्हारा यहाँ 1 आवर में, एक मिनट स्लो बहुत रखा है ये नेट तो चल रहा है, हाँ 1 आवर में देख सकते हो यहाँ पर अपना एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, अपना ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और प्राइस ने इस स्विंग हाई की भी लिक्विडिटी ले रखी है, ठीक है। तो जो अपने रूल्स थे वहाँ पे जो हमने आपको बताए थे जीबीपी वाले चार्ट में, इसके रूल्स लिखे होंगे शायद अभी, हाँ ये जो रूल्स है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं आपको इसमें समझा पाऊँ अच्छे से बीटीसी वाले में भी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखना है, लिक्विडिटी स्वीप, क्योंकि हमें ट्रेंड क्योंकि हमें नीचे की तरफ का ट्रेड देखना है, क्यों देखना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी लिक्विडिटी स्वीप हुई ऊपर की, और साथ ही साथ यहाँ 1 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक है उस पर भी प्राइस टैप हुआ है। 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक का साथ ही साथ 30 मिनट अगर हम जाएंगे तो 30 मिनट हमको देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था। अरे खुल जाओ भाई, हाँ 30 मिनट हमारी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, साथ ही साथ इतनी बड़ी एफईजी भी थी, और यहाँ पे प्राइस लिक्विडिटी ले रखी है, ठीक है। अब फिर हमारे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने क्या देखना है, लिक्विडिटी के बाद एक मिनट जरूरत ना, हाँ 5 मिनट में हम आए फिर, अरे यार कहाँ भाग जा रहे हो, ठीक है। 5 मिनट में हमने लिक्विडिटी स्वीप देख ली, सॉरी लिक्विडिटी स्वीप देख ली हमने। हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर कौन सा है, लिक्विडिटी स्वीप हुई हमारी, मैं इसको टैप करा, प्राइस नीचे आया, प्राइस ने यहाँ की भी लिक्विडिटी ले ली, यहाँ की भी लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, यहाँ की लिक्विडिटी ली प्राइस ने। तब मैंने क्या देखा, ये हमारा एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। तो क्या ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हमारा फेल हुआ है, देखो जब प्राइस हमारा यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद प्राइस नीचे आया था, जब प्राइस हमारा नीचे आया था, प्राइस ने क्या करा, इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से वापस ऊपर जाना चाहिए था, टेक्निकली देखें यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, है ना, क्योंकि लेकिन ये 5 मिनट का एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था और ये 1 आवर के पीरियड से नीचे आ रहा प्राइस, तो जाहिर सी बात है प्राइस नीचे आएगा, और प्राइस में एग्रेसिवली नीचे आया, यानी इसका मतलब यहाँ पे कुछ पेंडिंग ऑर्डर छूट जाएंगे प्राइस के, है कि नहीं। अब देखो मैं इंड्यूसमेंट की बात करता हूँ ना, इंड्यूसमेंट तुम्हारा ये है एक्चुअली में, ये देख रहे हो प्राइस आया तो ऑर्डर ब्लॉक में, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक की बॉडी से ट्रेड लेना होता है अपने को ऑर्डर ब्लॉक के विक से नहीं लेना होता है, बॉडी से ट्रेड लेना होता है। यहाँ पे प्राइस इंड्यूसमेंट दिया था, मान लो हम पूरे ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लेते, ऑब्वियसली हमको अपना टारगेट मिल जाता है, लेकिन हम फिर यहाँ पे आते, फिर यहाँ तक जाते, क्या पता हम यहाँ तक आते थे ब्रेक इवन कर देते, और जहाँ पे हमको एक और लिक्विडिटी स्वीप का कंफर्मेशन मिल गया, तो एक और हमारे लिए अच्छी बात हो गई है, हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक बन गया ऑलरेडी है ना। तो यहाँ पर ये हमारा क्या बन गया एक्चुअली में, इसको मार्क करें तो ये हमारा पहले क्या था, पहले था हमारे पास फेल्ड ओबी था, फेल्ड ओबी से बाद हमारा क्या बन गया, हमारे यहाँ ब्रेकर ब्लॉक बन गया, कौन सा वाला, ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक बन गया नेगेटिव वाला, ठीक है, ये हमारा फिर नेगेटिव वाला ब्रेकर ब्लॉक बन गया। अब देखो यहाँ पे एंट्री कब लेनी होती है, यहाँ पर एंट्री लेनी होती है इस जगह देख रहे हो, इस जगह बॉडी की स्टार्टिंग पे एंट्री लेनी थी, और मैंने लिटरली यहीं पे एंट्री ली थी, एक मिनट, हाँ मैंने यहीं पे एंट्री ली थी, और मैंने जो स्टॉप लॉस था मेरा, वो मैंने स्टॉप लॉस मैंने इस कैंडल के हाई पे लगा रखा था, ठीक है, ब्लैक वाली कैंडल के हाई पे लगा रखा था, क्योंकि यहाँ पे एफईजी भी था, है ना। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर सबसे पहले मैंने सोचा था कि इस कैंडल के लो को टारगेट करते हैं, तो मेरा 1:2 बन के आ रहा था, हाँ 1:2 मैंने कर दिया था, हाँ 1:2 कर दिया था, क्योंकि भाई जैसी बात है इसको एग्जैक्ट इतना स्वीप करके भागेगी नहीं, थोड़ा नीचे तो देगी मूवमेंट, तो 1:2 मैंने सोच रखा था। लेकिन जब मैंने देखा प्राइस बहुत ही एग्रेसिवली नीचे आ रहा है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है थोड़ा बहुत अपने रूल्स तोड़ देते हैं और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक का ले लेते हैं, ठीक है। तो 1:2.7 तक का लिया था मैंने, आई गेस 2.7 तक का मैंने लिया था ट्रेड, उसके बाद मैंने क्लोज कर दिया था। मैं कितना लकी था कि मैंने एंट्री मेरी विक पे हुई है, एग्जिट भी मेरी विक पे हुई है, तो यहाँ पे थोड़ा लग भी था, और थोड़ा बहुत मेरा कॉन्सेप्ट मैंने लगा रखा था, साथ ही साथ मैंने हायर टाइम फ्रेम से लेकर के लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री मॉडल बहुत अच्छा चुना था। एंट्री मॉडल में सारी चीज़ें वर्क होती दिखी थी मेरे को, इसलिए मेरे को विक टू विक एंट्री मिली है ना। मैं ऑब्वियसली यहाँ पे क्लोज करने जा रहा था, और शायद जो आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा था ये बीटीसी का ही था, हाँ जीबीपी का मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, अरे यार एक तो दिक्कत बहुत इसमें, जीपी का मैंने स्क्रीनशॉट लिया नहीं था, बीटीसी का ही था, तो वीडियो पॉज करके देख लेना दोस्त यार, थोड़ी दिक्कत दे रहा है इसमें, है ना। ओके, तो होप करता हूँ आपको ये ट्रेड मेरी जो ब्रेकर ब्लॉक से एंट्री वाला सिस्टम होगा आपको समझ में आया होगा, और आपने इसको पसंद किया होगा कमेंट से जरूर बताना, और बाकी मेरे को बताना अगर आपको इसके बारे में और वीडियोस चाहिए, या फिर जो मेरी स्ट्रैटेजी है इसको मैंने कैसे बैक टेस्ट करा है, मेरा बैक टेस्ट में क्या रिजल्ट आया है, मेरे पास सारा सब कुछ सेव रखा है, मैं उस चीज़ को भी आपको दिखा सकता हूँ, चीज़ें बता सकता हूँ आपको। तो तब तक अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, और भगवान आपकी ट्रेडिंग को बहुत अच्छी करे, और बाय बाय, गुड नाइट।